हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने ब्लॉक्स है, जो कितने पार्ट्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है और कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज नोन एज अ कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन क्या है, किसी भी डाटा को अथवा किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ डाटा जो हो रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है कि कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ सिस्टम मॉडल that designed to exchange the data or information from one place to another or from transmitter to the receiver or from source to destination। यानी कि किसी भी डाटा को और इंफॉर्मेशन को हम जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करेंगे और जो उसके लिए जो सिस्टम मॉडल बनाई जाती है उस मॉडल को, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि यूज होता है किसके लिए, तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए। तो अब ब्लॉक डायग्राम की ओर चलते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ब्लॉक्स इन्वॉल्व है इस सिस्टम में, जैसे कि हमारा हो गया इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर और नॉइज। तो ये जितने भी ब्लॉक्स है जो इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो बात करते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में। तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, The communication system serves to communicate a message or information. This information originates in the information source। यानी कि information source एक ऐसा सोर्स है जिसमें हमारा क्या होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन अथवा जो मैसेज हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं उसको ओरिजिनेट किया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड मैसेज विच हैज टू बी ट्रांसमिटेड। जो मैसेज हमको ट्रांसमिट करना है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे, इंफॉर्मेशन सोर्स में। जैसे ही मैसेज अब जो हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं अथवा जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, वर्ड के फॉर्म में हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, अथवा कोड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, साउंड हो सकता है, इमेज हो सकता है, इवन वीडियो भी हो सकता है। ये सारे जो है ये मैसेज के फॉर्म है। अब जब हमने इंफॉर्मेशन सोर्स में इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे इनपुट ट्रांसड्यूसर की ओर भेजेंगे। अब इनपुट ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, तो सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि इनपुट ट्रांसड्यूसर है क्या। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर जो है वो एक डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि क्या है, द ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो मैसेज प्रोड्यूस बाय इंफॉर्मेशन सोर्स इज नॉट इलेक्ट्रिकल इन नेचर। जो हमारा मैसेज हमने इंफॉर्मेशन सोर्स में जनरेट किया वो इलेक्ट्रिकल नेचर का नहीं होगा। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी सिस्टम में जब हम किसी डाटा को एनालाइज करते हैं अथवा किसी इंफॉर्मेशन को जब हम सेंड करते हैं तो हमारी क्या सारी प्रोसेस जो होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, और जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स ने जो मैसेज जनरेट किया है वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या कर देगा, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो मैसेज है उसको क्या करेगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अथवा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के केस में हमारा माइक क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, जो इन्फॉर्मेशन वहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्योंकि जो मैसेज जनरेट हो रहा है उसमें तो साउंड वेव जनरेट हो रही है, जो ऑडियो सिग्नल जनरेट हो रही है उसको क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमारा जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है उसकी आउटपुट क्या हो गई, उसकी आउटपुट में हमारी क्या आ गई, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रही है, वही उसकी आउटपुट हो गया। अब इसको हम फर्दर क्या करेंगे, ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर में भेजेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ट्रांसमीटर क्या करता है। तो फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर इज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट। ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्या कर देगा, ट्रांसमिट करेगा रिसीवर की ओर थ्रू चैनल।
तो इसमें क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करेगा, और इसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, इसमें कोडिंग होती है, मॉड्यूलेशन होती है, वो सब करके इसको फर्दर हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है चैनल की ओर। तो इसका एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की हम बात कर ले, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ऑब्टेन हुई है हमारी किस फॉर्म से, ऑडियो सिग्नल से, अथवा उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और इसकी जो रेंज होती है, जैसे ऑडियो सिग्नल की जो रेंज है वो क्या है, 5 किलोहर्ट्ज AM ब्रॉडकास्ट के लिए जो रेंज है उसमें क्या होगा, उसको ही अलाउ करेगा, उसको ही प्रोसेस करके क्या करेगा, तो सिग्नल को एम्पलीफाई करके सेंड करेगा। चैनल क्या है, तो हमको पता है कि चैनल क्या है, कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो फिजिकल कनेक्शन है वो चैनल है। क्योंकि चैनल मेन रोल प्ले करता है किसमें, किसी भी इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो रिसीवर रिसीव करेगा, और जो हमारी मीडियम बीच में होगी उस मीडियम को हम कहते हैं चैनल। तो मीडियम क्या करेगा, तो हमारा रिसीवर के एंड में जो हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है वो कहाँ से आएगा, ट्रांसमीटर, और किसके थ्रू जाएगा, चैनल के थ्रू। तो इसको हम इसीलिए चैनल को मीडियम भी कह सकते हैं। और हमको ये पता है कि 2 टाइप के चैनल होते हैं, जैसे एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल हो गया, इसमें हमारे वायरलेस वाली चैनल हो गई, वायरलेस चैनल हो गई, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव लिंक्स, ये सारे चैनल जो है वो हमारे पॉइंट टू पॉइंट चैनल होंगे, अथवा हम इसको वायर्ड चैनल और वायरलेस चैनल भी बोल सकते हैं। ब्रॉडकास्ट चैनल में क्या है कि जैसे हमारा सैटेलाइट हो गया, ये हमको ब्रॉडकास्ट चैनल का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि ब्रॉडकास्ट चैनल में क्या होता है, जो सैटेलाइट एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जो हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करके रिसीवर की ओर सेंड कर देता है। अब इसमें हम नॉइज की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारा चैनल थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ नॉइज जो है ऐड हो जाता है, जो हमारी क्या है, अनवांटेड सिग्नल है। तो नॉइज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल व्हिच टेंड टू इंटरफेयर विद द रिक्वायर्ड सिग्नल, जो क्या करेगा, रिक्वायर्ड सिग्नल को इंटरफेयर कर देगा, इंटरफेरेंस जनरेट करेगा, क्योंकि जो अनवांटेड सिग्नल है वो हमारे जो मैसेज सिग्नल है उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जो नॉइज सिग्नल है वो ऑलवेज रैंडम इन नेचर होता है, और ये हमारे जो सिग्नल है उसको कम्युनिकेशन सिस्टम के किसी भी पॉइंट पे इंटरफेयर कर सकता है। सो नॉइज हैज इट्स ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द सिग्नल इन द चैनल। अब चैनल नॉइज की हमने बात कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, रिसीवर की बात कर लेते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ द रिसीवर इज टू प्रोड्यूस द मैसेज सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम डिस्टॉर्टेड रिसीव सिग्नल। रिसीवर का मेन फंक्शन क्या है, जो ट्रांसमीटर सेक्शन ने जो हमारे सिग्नल को सेंड किया, ट्रांसमिट किया, उसको रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। और जब हम रिसीव करेंगे तो क्या होगा, वो सिग्नल जो हमारा है, जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमने क्या कर लिया, जो हमारे सिग्नल है उसको हमने रिसीव कर लिया। अब दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोसेस नॉन एज द डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। आपको पता है रिसीवर के एंड में क्या होगा, जब हम रिसीव करेंगे सिग्नल को, उसको डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस थ्रू उसमें से जो नॉइज ऐड हुआ है उसको क्या कर देगा, ये नॉइज को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, और जो हमारी सिग्नल है उसको हम रिसीव करेंगे। ये भी बोल सकते हैं जैसे रिसीवर में जो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है वो क्या है, वो मॉड्यूलेशन प्रोसेस का ही रिवर्स प्रोसेस है। क्योंकि ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को उसमें ऐड किया जाता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, कैरियर सिग्नल को ऐड किया जाता है हमारी मैसेज सिग्नल में, ताकि हमारा जो मैसेज है वो डिस्टोर्ट ना हो पाए। और रिसीवर इन पे क्या किया जाता है कि जो हमारी हाई कैरियर सिग्नल है उसको हम हटाकर डीमोडुलेशन प्रोसेस थ्रू उसको हटाएंगे, और जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया वो हम क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। अब फाइनल हमारी बात आ जाती है डेस्टिनेशन की। तो डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन वो हो गया ये जिसको हम अपना इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं। जैसे हमारा सोर्स ने क्या किया, इंफॉर्मेशन जनरेट किया, और सेंड किसको करेगा, तो डेस्टिनेशन को करेगा। तो डेस्टिनेशन is the final state which is used to convert an electrical signal
इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। डेस्टिनेशन में क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रिकल फॉर्म की सिग्नल आ रही है आउटपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू और रिसीवर के थ्रू, उसको क्या कर देगा, फिर से इसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के केस में देख लेते हैं, तो डेस्टिनेशन हमारा क्या हो गया, लाउड स्पीकर, जो कि ट्रांसड्यूसर की तरह काम करेगा। और ये लाउड स्पीकर करेगा क्या, जो लाउड स्पीकर में सिग्नल आ रही है वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रही है, बट जो लाउड स्पीकर का आउटपुट है वो क्या हो रहा है, वो हमारे जो ओरिजिनल साउंड सिग्नल है जो हमने सेंड किया था वो हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।